नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में शुरू होगा डोनर ह्यूमन मिल्क बैंक। नवजातों को मां का दूध उपलब्ध करवाना उद्देश्य है। 4 जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत की जाएगी। जन्म के आधे घंटे के भीतर मां का पहला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए पीना आवश्यक होता है। एक उम्र तक मां का दूध बच्चों के विकास के लिए भी जरूरी होता है, लेकिन अलग अलग वजहों से कई बार बच्चों को यह दूध नहीं मिल पाता। झारखंड में इस कमी को पूरा करने के लिए जल्द ही ह्यूमन मिल्क बैंक की शुरुआत होने जा रही है। रांची, बोकारो, दुमका और हजारीबाग में इसे प्रयोग के तौर पर खोला जाएगा। अगर इन जगहों पर यह प्रयोग सफल होता है तो फिर इसे राज्य के अलग अलग हिस्से में बढ़ाया जाएगा। अगली खबर, स्टील एक्सप्रेस पर पथराव, 2 एसी कोच के शीशे टूटे। ट्रेन को टाटानगर रेलवे स्टेशन पर रोका गया, आरपीएफ जांच में जुटी। हावड़ा से टाटानगर आ रही ट्रेन 12813 स्टील एक्सप्रेस पर शरारती तत्वों ने सोमवार की रात को पथराव किया। पथराव राखा माइंस और गालूडी स्टेशन के बीच हुई। पथराव से ट्रेन के C2 और D4 कोच के शीशे टूट गए। इस घटना में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। पथराव से यात्रियों में भय अवश्य हो गया। इसकी सूचना यात्रियों ने रेलवे के अधिकारियों को दी। इसके बाद टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आरपीएफ के जवानों ने कोच की स्थिति को देखा। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में बड़ा घोटाला। ब्रांच मैनेजर और लोन ऑफिसर ने फर्जी दस्तावेजों से 11,70,000 रुपए का लोन निकाला। दोनों फरार हो चुके हैं। बता दें कि झारखंड के पलामू जिले में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की सूदना शाखा में एक बड़ा बैंक घोटाला सामने आया। बैंक के ब्रांच मैनेजर राकेश सोनी और लोन ऑफिसर अभिमन्यु कुमार ने मिलकर करीब 2 दर्जन महिलाओं के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए 11,70,000 रुपए का लोन निकाल लिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब लंबे समय तक लोन की किस्तें नहीं आने पर बैंक ने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि दोनों कर्मचारियों ने महिलाओं के आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र में हेराफेरी करके फर्जी तरीके से लोन स्वीकृत किया था। अगली खबर की बात करें तो राज्य के चाईबासा जिले में जिला एथलेटिक्स में चक्रधरपुर बना चैंपियन। 5000 मीटर दौड़ में मछुआ हेम्ब्रम और 500 मीटर की दौड़ में बा माई तिरिया ने जीता स्वर्ण पदक। पश्चिमी सिंहभूम में आयोजित 30वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चक्रधरपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। मंझगांव की टीम दूसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के एथलीटों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है। अगली खबर, राज्य में कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़े गिफ्ट की तैयारी। असीमित स्वास्थ्य बीमा देगी हेमंत सरकार। बस इतना देना होगा योगदान। बता दें कि झारखंड राज्य कर्मचारी सेवानिवृत्त कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को मेडिकल भत्ता के रूप में हर महीने मिलने वाली राशि 1000 रुपये में से हर महीने 500 रुपये की कटौती की जाएगी। वही सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए यह व्यवस्था की गई है कि उनका इस योजना से जुड़ना ऐच्छिक होगा। यदि वो इस योजना से जुड़ते हैं तो उन्हें सालाना 6000 रुपये एकमुश्त देने होंगे। सरकार की योजना यह है कि इस बीमा योजना को ट्रस्ट मोड पर लागू किया जाएगा। नई योजना के मुताबिक सामान्य बीमारियों में 5 लाख जबकि गंभीर बीमारियों में 10 लाख तक कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। अगली खबर, झारखंड के 28,532 शिक्षकों को मिलेंगे टैबलेट, एसओपी जारी। झारखंड के प्राइमरी स्कूलों के 28,532 शिक्षकों को टैबलेट मिलेगा। सबसे ज्यादा रांची में 2,438 और सबसे कम लोहरदगा में 417 शिक्षकों को टैबलेट मिलेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के एसपीडी शशि रंजन ने इसका एसओपी जारी कर दिया है। सिविल कार्ड प्राइवेट लिमिटेड टैबलेट की आपूर्ति और शिक्षकों के बीच वितरण करेगी, साथ ही 1 साल का रखरखाव करेगी। अगली खबर, कैमरे की नजर से भी तेज। रांची पुलिस 2 घंटे में काटे 220 चालान। रांची पुलिस चालान काटने में मशीन से भी तेज हो चुकी है। राजधानी की सुरक्षा और ट्रैफिक पर नजर बनाए रखने के लिए शहर के 250 से अधिक लोकेशन पर 1265 कैमरे लग चुके हैं। 2 कंट्रोल रूम के द्वारा नजर रखी जा रही है। इन कैमरों की मदद से दिसंबर 2024 में 35,000 से अधिक चालान काटे गए, जबकि रांची पुलिस सोमवार को सिर्फ 2 घंटे में ही 8 स्थानों पर 220 चालान काटे। इस हिसाब से देखें तो रांची पुलिस 720 घंटे में 75,000 चालान काट सकती है। अगली खबर, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन प्रक्रिया शुरू, 10 फरवरी तक एडमिशन। झारखंड के सभी 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीबीएसई बोर्ड ने मान्यता प्राप्त मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में छात्र छात्रा 10 फरवरी तक नामांकन के लिए आवेदन जमा कर पाएंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन भरा जा पाएगा। आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद 1 मार्च 2025 को प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 10 मार्च को स्कूल बार पहली मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। 11 से 22 मार्च तक
पहले सूची में आने वाले छात्र छात्रा नामांकन ले पाएंगे। अगली खबर, झारखंड में नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 4000 एकड़ से ज्यादा अफीम की फसल रौंदी गई। झारखंड में नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान जारी है। पुलिस ने पिछले 50 दिनों में 4000 एकड़ से भी ज्यादा इलाके में अफीम की फसल नष्ट की। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत दिसंबर महीने से चल रहे अभियान में खूंटी, रांची, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, गढ़वा, लातेहार, चतरा और पलामू जिलों में सबसे बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है। अभियान के दौरान अब तक 30 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 100 से भी ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अगली खबर, उड़ते हुए प्लेन में यात्री की उखड़ने लगी सांसें तो याद आ गए भगवान। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जब यात्री बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो विमान में सब कुछ सामान्य था, जब विमान करीब 32,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तो अचानक एक यात्री की तबीयत बिगड़ने लगी और उसे देखकर उसकी पत्नी और बेटी घबरा गई। बेटी और पत्नी की चीख सुनकर पूरे विमान में सन्नाटा छा गया। यात्री अपनी अपनी सीट छोड़कर उस व्यक्ति को देखने लगे। मामला सोमवार को इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E6799 का है और ये उड़ान रांची से बेंगलुरु जा रही थी। इसी बीच एक यात्री को मिर्गी का दौरा पड़ गया और उनकी पत्नी और बेटी घबराकर भगवान को पुकारने लगी। अगली खबर, दिल्ली पुलिस और झारखंड ATS ने आतंकियों के मंसूबे पर फेरा पानी, 1 दर्जन से अधिक संदिग्धों को किया गिरफ्तार। देश में आतंकी गतिविधियों को रोकने, उनके मंसूबों पर पानी फेरने में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एवं झारखंड पुलिस की आतंकवाद निरोधक दस्ते ने महती भूमिका निभाई है। खुफिया एजेंसी की सक्रियता एवं जांच एजेंसियों की तत्परता ने देश में फन उठाने की कोशिश कर रही आतंकियों की नई पौधे को कुचला है। आतंकी गतिविधियों में संलिप्त करीब 1 दर्जन से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार करने में इन एजेंसियों ने सफलता हासिल की है। अगली खबर, रांची के सभी अंचल में 10 डिसमिल तक के म्यूटेशन के लंबित मामलों की सूची तैयार। रांची DC मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार जिले के सभी अंचलों में 10 डिसमिल तक के लंबित म्यूटेशन के आवेदनों की सूची तैयार कर ली गई है। कैंप लगाकर म्यूटेशन के लंबित मामलों के निष्पादन के लिए उपायुक्त के द्वारा बिना आपत्ति 30 दिन और आपत्ति के साथ 90 दिन के म्यूटेशन के मामलों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया था। सभी अंचलों में म्यूटेशन के लंबित आवेदनों और कर्मचारियों की उपलब्धता के अनुसार उपायुक्त के निर्देशानुसार कट ऑफ डेट तय की गई है। अगली खबर, साहिबगंज के कारोबारी सालिग्राम मंडल हत्याकांड का खुलासा, 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार किए गए चारों अपराधी साहिबगंज जिले के ही रहने वाले हैं। साहिबगंज के SP अमित कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। बताया कि गिरफ्तार किए गए अपराधियों में रंगा थाना क्षेत्र का इताज अंसारी, 3 पहाड़ थाना क्षेत्र का सकल सोरेन एवं ठाकुर सोरेन और तालझारी थाना क्षेत्र का लखन टूडू शामिल है। अपराधियों से पूछताछ में ये बातें सामने आई कि सालिग्राम मंडल की हत्या लूटपाट के दौरान की गई थी। अगली खबर, अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, रांची पुलिस ने बड़ी मात्रा में विदेशी शराब किया बरामद। बड़ी खबर रांची से है, जहां उत्पाद विभाग ने सिल्ली के घने जंगल में चल रहे अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस रेड में 50 लाख की अवैध विदेशी शराब का जखीरा बरामद किया गया। इसके साथ ही सीलिंग मशीन, रैपर, बोतल, ढक्कन सहित अन्य सामान भी बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि रांची उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना पर छापेमारी करते हुए सिल्ली के घने जंगल से 50 लाख रुपए की अवैध विदेशी शराब जब्त किया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि रिम्स का मास्टर रीडेवलपमेंट प्लान जल्द तैयार करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स रांची के पुनर्विकास एवं विस्तार से संबंधित प्रस्तावित कार्य योजना की विस्तृत जानकारी ली और निर्देश दिया कि रिम्स का एक बेहतर मास्टर रीडेवलपमेंट प्लान शीघ्र तैयार करें। अगली खबर, रांची में सांसद काकोली घोष के जरिए उपराष्ट्रपति से लोन एवं नौकरी की अनुशंसा करवाने के नाम पर 12 लाख की ठगी। टीएमसी सांसद काकोली घोष के जरिए उपराष्ट्रपति से लोन एवं नौकरी दिलवाने की अनुशंसा कराने के नाम पर कई लोगों से 12,80,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। इस संबंध में हरमू हाउसिंग कॉलोनी निवासी मनोज कुमार झा ने अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। आरोप लगाया कि मार्च 2024 में लीना देवी अपने बेटे पीयूष घोषाल के साथ मेरे हॉस्टल में आई और उन्होंने अपना पता बोकारो जिला के कसमार प्रखंड अंतर्गत बगदा बताकर हमसे ठगी की। अगली खबर, रांची में दिसोम गुरु शिबू सोरेन द्वारा मचान मिथिला पंचांग का किया गया लोकार्पण। बता दें कि मिथिलांचल वासियों की सामाजिक सांस्कृतिक संस्था मचान उत्कर्ष फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित मिथिला पंचांग 2025 का लोकार्पण राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के द्वारा उनके आवास पर संपन्न किया गया। उन्होंने राज्य में प्रवास कर रहे मिथिलांचल वासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित की है। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष भारतेंदु झा ने
दिसोम गुरु का अभिनंदन मिथिला के पारंपरिक पाग एवं दोपट्टा से किया। साथ ही उन्हें मिथिला पेंटिंग प्रदान की। अगली खबर, झारखंड के सभी जिलों में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए। झारखंड के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए बृहद स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का ससमय निष्पादन किया जाए। साथ ही नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन जल्द प्रारंभ कराया जाए। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, आश्रम विद्यालय, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय एवं पिछड़ी जाति आवासीय विद्यालय समेत सारे आवासीय विद्यालयों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। अगली खबर, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य किया तय, अभियान किया गया शुरू। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन की अगुवाई करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संगठनात्मक ढांचे को और भी मजबूत बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पार्टी ने पूरे राज्य में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। सोमवार से इसके लिए विभिन्न जिलों में अभियान शुरू किया गया है। सदस्यता अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का निर्देश दिया गया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगली खबर, एयरपोर्ट में जबरन घुसने और उड़ान भरने के केस मामले में निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह झारखंड पुलिस के अधिकार के बाहर का मामला है, इसमें ज्यादा ध्यान झारखंड पुलिस को नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसदों निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी को बड़ी राहत दी। 2 जजों की बेंच ने उनके खिलाफ झारखंड सीआईडी की तरफ से की जा रही जांच रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देवघर एयरपोर्ट में कथित तौर पर जबरन घुसने और विमान उड़ाने का दबाव बनाने के मामले में झारखंड पुलिस अपने पास उपलब्ध सामग्री डीजीसीए को दे सकती है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 454 अंक की तेजी के साथ 77,073 पर बंद हुआ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 454 अंक की तेजी के साथ 77,073 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 141 अंक की तेजी रही और ये 23,344 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 17 में तेजी और 13 में गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी के 50 शेयर में से 29 में तेजी और 21 में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि एक शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुआ।